दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया के एक कोने में ऐसी जगह भी है जहां सूरज तुलुआ होते ही पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के दामन में ऐसे गांव छुपे हैं जिन्हें दुनिया बहुत कम जानती है। ये गांव हैं कुर्दिस्तान के। कुर्दिस्तान एक ऐसा खित्ता जो बज़ाहिर किसी नक्शे पर पूरी रियासत की सूरत में मौजूद नहीं, लेकिन हकीकत में ये लाखों लोगों की जिंदगी का मरकज है। यहाँ के लोग अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी म्यूजिक और अपनी स्ट्रगल की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कुर्दिस्तान के गांवों की जिंदगी एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, सब एक खास खुशबू रखते हैं। लेकिन इस जिंदगी में एक सादा सुकून के साथ साथ एक अजीब सा सस्पेंस भी छुपा है, क्योंकि ये जमीन कभी जंगों का मरकज रही है, कभी मोहब्बतों का। दिन निकलते ही गांव की औरतें घड़ों में पानी भरने के लिए चश्मों की तरफ चल पड़ती हैं। बच्चे, जिनके खिलौने लकड़ी और पत्थर के टुकड़े हैं, खेल में मग्न होते हैं। मर्द दूर पहाड़ों पर माल मवेशी लेकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ड गांव के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ ऐसी पुरानी ट्रेडिशंस भी निभाते हैं जिन्हें सुनकर आपको यूं लगेगा जैसे आप 1000 साल पीछे चले गए हों। आज के इस सफर में हम जानेंगे कुर्दिश के गांव की असली जिंदगी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हंसते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे मुश्किलात का सामना करते हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो कुर्द कल्चर को दुनिया भर से मुनफरिद बनाती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है सदियों की हिस्ट्री, कुर्बानी और उम्मीद की दास्तान। चलिए चलते हैं पहाड़ों के बीच छुपे हुए इन गांव की तरफ, जहां हर ईंट और हर गली अपनी अलग कहानी सुनाती है। दोस्तों, अगर हम कुर्दिस्तान के गांवों की जिंदगी को समझना चाहते हैं तो हमें इस खित्ता की हिस्ट्री और जियोग्राफी को भी देखना होगा, क्योंकि ये जमीन सिर्फ खेत खलिहान और पहाड़ ही नहीं, बल्कि सदियों की कहानियों का खजाना है। कुर्दिस्तान एक ऐसा इलाका जो किसी एक मुल्क के अंदर महदूद नहीं, ये टर्की, इराक, ईरान और सीरिया के बीच फैला हुआ है। यानी अगर आप नक्शा देखें तो कर्ड गांव सरहदों के दोनों तरफ फैले हुए हैं। कहीं ये इराक के पहाड़ में है, कहीं टर्की की वादियों में, कहीं ईरान के किनारों पर और कहीं सीरिया की सरहद के साथ साथ। यही वजह है कि कुर्दिस्तान के गांव सिर्फ जगराफिया का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा हिस्ट्री है। ये गांव सदियों से मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि कर्ड कूम की जड़ें इतनी पुरानी हैं कि उनका जिक्र पुरानी सल्तनतों के किस्सों में भी मिलता है। यानी जब दुनिया अभी छोटी छोटी किंगडम्स में तकसीम थी, तब भी ये पहाड़ों के बीच आबाद थे। जगराफिया, पहाड़, दरिया और वादियां। कुर्दिस्तान के गांव ज्यादातर पहाड़ों और वादियों में आबाद हैं। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि कभी कभी बादल उनकी चोटियों पर टिक जाते हैं, और नीचे वादियों में गांव ऐसे लगते हैं जैसे किसी तस्वीर में बने हों। यहाँ के रिवर्स जमीन को झरखेज बनाते हैं, इसीलिए गांव के ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं। गांडम, वीट, जौ, बार्ली, मक्का, कॉर्न और कुछ जगहों पर अंगूर, ग्रेप्स की काश्त आम है। आपको हैरत होगी कि यहाँ के पहाड़ी अंगूर से बनी किशमिश, रेजन्स दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन ये जमीन सिर्फ जरखेज ही नहीं बल्कि सख्त भी है। सर्दियों में पहाड़ों पर इतनी बर्फ पड़ती है कि गांव कई दिन तक दुनिया से कट जाते हैं। लोग लकड़ियां जमा करते हैं ताकि सर्दी बर्दाश्त कर सकें। यूं लगता है जैसे जिंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद है, एक इम्तिहान जिसमें हर दिन पास करना पड़ता है। इतिहास की झलकियां कुर्द गांव की हिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प है। ये गांव कभी ऑटोमन एम्पायर के जेर असर थे, कभी आयरानियन एम्पायर के, लेकिन एक बात हमेशा मुश्तरक रही, कुर्द लोग अपनी पहचान और आजादी, फ्रीडम के लिए लड़ते रहे। गांव के बुजुर्ग आज भी किस्से सुनाते हैं कि किस तरह उनके आबाओ अजदाद ने जंगों और हमलों का मुकाबला किया। एक आम किसान भी अपने खेत में हल चलाते हुए ये कहानियां बच्चों को सुनाता है। यूं लगता है जैसे ये जमीन सिर्फ खेत नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी है। हर ईंट एक किताब है, हर दरख्त एक कहानी। गांव की अहमियत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुर्दिस्तान के गांव इतने अहम क्यों हैं? दोस्तों, इन गांव की अहमियत 2 बातों में छुपी है। एक, कल्चरल अहमियत। ये गांव कर्ड कल्चर का दिल है। यहाँ लैंग्वेज, सॉन्ग्स, डांस और ट्रेडिशंस जिंदा हैं। 2, स्ट्रैटेजिक अहमियत।
चूंकि ये गांव 4 मुल्कों की सरहदों पर फैले हैं, इसीलिए हमेशा सियासत और ताकत की कशमकश में आ जाते हैं। यानी ये सिर्फ आम गांव नहीं होते, बल्कि आलमी सियासत का हिस्सा भी बन जाते हैं। जंग और अमन का मिला जुला मंजर कुर्द गांवों की हिस्ट्री जंगों से भरी पड़ी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन जंगों के बावजूद यहां की जिंदगी रुकी नहीं। गांव वाले आज भी खेत जोतते हैं, बच्चे खेलते हैं, औरतें गाने गाती हैं। यूं लगता है जैसे ये लोग कह रहे हों, जंगें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। कल्चर और इतिहास का मिलाप अगर आप कुर्द गांव जाए तो वहां आपको हर जगह हिस्ट्री की झलक मिलेगी। पत्थरों से बने पुराने घर जिन पर सदियों के निशान हैं, खेतों के किनारे लगे दरख्त जो कई नस्लों के गवाह हैं, और सबसे बढ़कर वो रवायती लिबास जो आज भी लोग पहनते हैं। ये सब मिलकर कुर्द गांव को एक जिंदा म्यूजियम बना देते हैं। दोस्तों, अगर आप कुर्दिस्तान के गांव में कदम रखें तो सबसे पहले आपको वहां के लोग अपनी सादगी और खुलूस से हैरान कर देंगे। यहाँ के चेहरे धूप और मेहनत से तपे हुए हैं, लेकिन आंखों में ऐसी रोशनी है जो उम्मीद की किरण देती है। मारदौन की मेहनत गांव के मर्द सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाते हैं। कुछ लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं, हाथ में हैल और बैल लिए। कुछ पहाड़ों पर मवेशी कैटल चराने ले जाते हैं। यहाँ जिंदगी का दारोमदार ज्यादातर फार्मिंग और कैटल रीयरिंग पर है। आपको अक्सर मर्द खुरदरे कपड़ों में नजर आएंगे, सर पर रोयटी पागड़ी या पटका बांधे। ये मर्द दिन भर धूप में काम करते हैं और शाम को थके हारे जब वापस गांव आते हैं तो भी उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून होता है। ये सुकून शायद इस बात का है कि उन्होंने दिन का रिज़्क़े हलाल कमाया। कुर्द मर्द की खास बात यह है कि वो मेहनती होने के साथ साथ बड़े गैरतमंद भी हैं। अगर कोई मेहमान गांव में आ जाए तो ये अपने सबसे अच्छे खाने पेश करते हैं, चाहे घर में कुछ कम ही क्यों ना हो। यानी उनके लिए इज्जत और मेहमान नवाजी सबसे बड़ी दौलत है। औरत की जद्दोजहद अब बात करते हैं गांव की औरतों की। दोस्तों, कुर्द गांव की औरतें किसी सिपाही से कम नहीं। सुबह सवेरे ये घरों से निकलती हैं, घड़ों और पीतल के बर्तनों में चश्मे से पानी भरकर लाती हैं, फिर खेतों में मर्दों के साथ काम भी करती हैं। कुछ औरतें हाथ के काम में माहिर होती हैं, ऊन कतना, वूल स्पिनिंग, कपड़े बुनना, वीविंग, कारपेट वीविंग, ये सब सदियों से इनके हुनर हैं। शाम के वक्त औरतें लकड़ियां जमा करने निकलती हैं ताकि चूल्हा जल सके। ये लकड़ियां सर पर रखकर जब वो गांव वापस आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की ताकत उनके कंधों पर सजी हो। लेकिन औरतों की जिंदगी सिर्फ मेहनत नहीं, उनके दिल में सॉन्ग्स भी हैं। ये गांव की महफिलों में रोयती गजलें और गाने गाती हैं जिनमें मोहब्बत, हिजर और जंग की दास्तानें होती हैं। यूं लगता है जैसे उनकी आवाजें पहाड़ों से टकराकर पूरे आसमान तक पहुंच जाती हैं। बच्चों का बचपन, कुर्द गांव के बच्चे, आह, ये तो गांव की असली रौनक है। इनके पास महंगे खिलौने नहीं, न वीडियो गेम्स, न मोबाइल फोन। इनके खिलौने हैं लकड़ी के टुकड़े, कपड़े की गेंद और कभी कभी पत्थर के छोटे छोटे ढेर। लेकिन आपको हैरत होगी कि ये बच्चे इन्हीं चीजों से इतना खुश रहते हैं कि लगता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। वो खेतों के किनारे दौड़ते हैं, दरख्तों पर चढ़ते हैं और नदियों में छलांग लगाकर खेलते हैं। इनके कपड़े अक्सर मैले होते हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट दुनिया की सबसे साफ चीज लगती है। बचपन में ही ये बच्चे अपने वालिदैन की मेहनत देखकर सीख जाते हैं कि जिंदगी आसान नहीं। छोटे लड़के अक्सर मवेशी चराने में साथ देते हैं और छोटी लड़कियां घर के कामों में मदद करती हैं। यूं लगता है जैसे यहाँ बचपन भी जल्दी बड़ा हो जाता है। रिश्ते और मोहब्बत, कुर्द गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ हर गांव एक खानदान की तरह होता है। अगर किसी के घर खुशी हो तो पूरा गांव शरीक होता है, और अगर किसी पर मुसीबत आए तो सब साथ खड़े होते हैं। यही वो चीज है जो इन गांव की असली ताकत है। गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद ये लोग एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। महफिलें और खुशियान, अगरचे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल है, लेकिन खुशियान मनाना भी इनका हिस्सा है। शादी ब्याह पर गांव वाले ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। औरतें और मर्द एक साथ हाथ पकड़कर दायरा बनाते हैं और गाने गाते हैं।
ये लम्हे इनकी जिंदगी को रंगीन बना देते हैं। यूं लगता है जैसे ये लोग कह रहे हों, हाँ, हमारी जिंदगी मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी हंसना जानते हैं, नाचना जानते हैं और जीना जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि कुर्दिस्तान गांव की जिंदगी, कुर्दिस्तान विलेज लाइफ कैसी है। यहाँ के पहाड़ मजबूत हैं, लेकिन इन पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत हैं यहाँ के लोग। ये लोग गरीबी सहते हैं, सर्दी और गर्मी झेलते हैं, जंग के साए में भी जीते हैं, लेकिन अपनी उम्मीद, अपनी मोहब्बत और अपनी कुर्दिस्तान की संस्कृति, कुर्दिस्तान कल्चर को कभी नहीं छोड़ते। सोचिए, अगर आपके पास बिजली ना हो, साफ पानी ना हो, स्कूल ना हो, अस्पताल ना हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन कुर्दिस्तान के गांव वाले, कुर्दिस्तान के गांव के लोग यह सब झेल कर भी हंसते हैं, नाचते हैं और आने वाले कल के सपने देखते हैं। ये हमें एक सबक देता है, असल खुशी दौलत या ऐशो आराम में नहीं, बल्कि कनाअत, मेहनत और अपनों के साथ जीने में है। ये गांव हमें यह सिखाते हैं कि इंसान के पास अगर मोहब्बत और इत्तेहाद, एकता हो तो वह हर मुश्किल को सह सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में कुर्दों को उनकी बहादुरी और मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, अगर यह कुर्दिस्तान डॉक्यूमेंट्री इन हिंदी आपको पसंद आई हो तो दिल से दुआ दीजिए उन लोगों के लिए जो इन पहाड़ों में मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जिंदगी जीते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के ऐसे और अनोखे गांव और संस्कृतियों, विलेजेस एंड कल्चर्स की कहानियां आप तक पहुंचाते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिरी पैगाम, कुर्दिस्तान के गांव की जिंदगी एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। यह सबक कि इंसान चाहे कहीं भी हो, अगर वह मेहनत, हिम्मत और उम्मीद के साथ जिए तो कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। इसके साथ हमारा आज का यह सफर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के एक और हैरान कर देने वाले मुकाम की तरफ। तब तक के लिए अलविदा।